टू पीजी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। सो सिलेबस क्या है वो आप सभी को पता है, और ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट भी डाली हुई है एक वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखाया है स्टूडेंट पीजी का। तो फिलहाल 2023 का ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है सिलेबस, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेबस है वो पहले वाला ही रहने वाला है। अगर कोई चेंजेस इसमें न्यू होते हैं तो उसके ऊपर भी मैं न्यू वीडियो ले आऊँगी, अगर कोई भी चेंजेस इसमें आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो आपको कहाँ से कैसे कवर करना है। ठीक है, चीज़ आपको कहाँ मिलेगी और जो चीज़ें इसमें नहीं है उन्हें भी कैसे आपको कवर अप करना है, बिकॉज जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा दिया हुआ है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो है चांस कम हो जाते हैं एडमिशन लेने के किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको यूनिट वाइज बताने वाली हूँ कि कौन सी यूनिट आपको कौन सी बुक से कवर अप करनी है। ठीक है, उसमें से क्या चीज़ें पढ़नी है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो पीजी एंट्रेंस के लिए कोचिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और उसकी फ़र्स्ट क्लास हमारी 1 मार्च को है, और आज उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से रजिस्टर कर लें अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है। रजिस्टर कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे ही हमें आपकी कंफर्मेशन मिल जाती है तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। सो ये सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, सेकंड आपका आईपीटी यानी कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, देन आपका पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया एंड जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की। ठीक है, कि ये आपको कहाँ से करना है, तो इसके लिए आपको जो बेस्ट बुक एंट्रेंस के लिए कोई मिल सकती है वो है ओपी गाबा की। ठीक है, और ओपी गाबा की जो बुक है वो इतनी इन डेप्थ में नहीं है। अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप सुब्रता मुखर्जी की बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बुक को जो है सिविल सर्वेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है और काफ़ी टाइम लगता है उस बुक को कवर अप करने में। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ना है और तो आप ओपी काबा से पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ में अपने वीडियोस तो डाल ही रही हूँ अपने चैनल पे। और अगर आपको पूरा सिलेबस आपको एक ही जगह पे चाहिए विद नोट्स विद लाइव क्लासेस, तो आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, लक्ष्य जिसकी फर्स्ट क्लास आपकी जो है 1 मार्च को हमारी फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, क्लासेस ऑनलाइन रहने वाली हैं, नोट्स आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, क्लास भी बाइलिंगुअल रहने वाली है, और सारी यूनिट्स के आपको नोट्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे अलग से क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया। तो सिर्फ और सिर्फ अगर एंट्रेंस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और आपको ज़्यादा कहीं समय बर्बाद नहीं करना है, तो आप स्पीक गाबा से जो है पढ़ सकते हो, या फिर हमने जो हमारा स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है वो भी आप ले सकते हो। तो स्टडी मटेरियल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थिंकर्स है ना, ये तो आप नहीं करने हैं। ठीक है, तो बेस्ट वे आपका कवर अप करने का जो सबसे पहला पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि सिलेबस तो सबसे पहले आपको कवर अप करना है। ठीक है, सिलेबस करने के बाद उसमें आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आपका प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स। लेकिन इसके सिवा भी आपके थिंकर्स है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है हैना एरेंथ के बारे में, ग्राम्स्की के बारे में। तो ये सब थिंकर्स आपको करने ही पड़ेंगे, बिकॉज ये इतने इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं कि किसी पेपर में इनके पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आपके सिलेबस में इनको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, और ऐसे ही 2-3 थिंकर्स और हैं। ठीक है, उनका जो लिस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी कि कौन से वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपको सिलेबस में करने हैं, बिकॉज उसके लिए एक अलग से पीपीटी में प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, तो फिलहाल कि मैं आपको अभी सोर्सेज बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है कि आपको किन सोर्सेज इसको कवर करना है। तो बेसिकली आपको ऑलमोस्ट सारे थिंकर ओपी कवर पर मिल जाएंगे। बाई चांस जो नहीं भी मिलते हैं तो उनको आप जो है गूगल कर सकते हो या फिर हमारी चैनल से भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी हॉब्स, लॉक और रूसो के ऊपर वीडियो आ चुकी है, और जॉन रॉल्स के जस्टिस पर भी हमारी वीडियो है ऑलरेडी, और कार्ल मार्क्स पे आ चुकी है।
ठीक है। तो ये सारे हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं, आप हमारे चैनल से जाके वॉच कर सकते हो, उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी विद बुक्स वगैरह सब कुछ। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो ये तो आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इन्होंने नैरो करके दे दिया है और बिल्कुल आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ना, मॉडर्न। मॉडर्न यानी कि बिल्कुल वो वाले थिंकर जिन्होंने जो आजकल की जो मॉडर्न चीज़ें हम देखते हैं लाइक एजुकेशन वगैरह, उन सबको ज़्यादा प्रमोट किया है। ठीक है। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने एजुकेशन के बारे में, सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ बोला है, गांधी जी, अम्बेडकर, सावरकर, कौटिल्य। तो इन सब ने कहीं ना कहीं, किसी ने कास्ट के बारे में बोला है, किसी ने फीमेल एजुकेशन के बारे में बोला है। ठीक है। किसी ने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए बारे में बोला है। तो ये सारे कहीं ना कहीं मॉडर्न थिंकिंग की वाले जो थे थिंकर्स थे। तो इसलिए यहाँ पे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट लिखा है, जो कि मॉडर्न टाइम में रहे हैं। लेकिन इसके सिवा भी आपको काफ़ी सारे थिंकर्स करने पड़ेंगे जिनके करे बिना आपका गुजारा नहीं चलने वाला है, कह सकते हो। क्योंकि अगर आपको, अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको चाहिए स्टूडेंट के थ्रू, क्योंकि सेंटर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके स्टूडेंट के अंदर है ना। तो अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको सिलेबस से बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, या फिर आप कह सकते हो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी आपको कहाँ से पढ़ना है, ओपी गाबा। ठीक है। वो वाली नहीं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाली नहीं, आईपीटी के लिए भी ओपी गाबा एक अलग से बुक आती है। ओपी गाबा की काफ़ी सारी बुक हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पर भी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे भी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे भी है। ठीक है। तो इसके सिवा आपको किस टाइप के थिंकर्स कवर अप करने हैं, लाइक इसमें आपके जो दिए हुए हैं गांधी, अम्बेडकर, सावरकर, कौटिल्य, ये तो आपको करने ही करने हैं। साथ ही साथ आपकी जो थिंकर्स हो गए जैसे कि पंडित रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एम एन रॉय, इकबाल और जवाहरलाल नेहरू और जेपी प्रकाश, दीनदयाल उपाध्याय, औरबिंदो, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं जिनको करे बिना आपका गुजारा नहीं चलेगा। तो प्लीज़ जिनके मैं नाम ले रही हूँ आप एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनसे आपके आईपीटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप जो है दो बुक प्रेफर कर सकते हो, पहली तो ओपी गाबा ही है। ठीक है। सो ओपी गाबा में ना सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। लाइक बिल्कुल होता है ना, ये एकदम ग्रेजुएशन वाले बच्चों के हिसाब से लिखी है ओपी गाबा जी ने। तो लेकिन इनकी बुक्स अच्छी बहुत हैं कि आपको एक बार में पढ़ने में समझ में आएंगी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप तो एक ओपी गाबा लिख सकते हो, और एक एंड्रयू हेवुड की आती है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। उसमें भी सारे कंसेप्ट दिए गए हैं और वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो अगर आपका बेस ऑलमोस्ट क्लियर है, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी की कुछ ना कुछ ऑलरेडी नॉलेज है। तो आप जो है एंड्रयू हेवुड की तरफ जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो आपके दिए हुए हैं चीज़ें, टॉपिक्स, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, यानी कि काफ़ी हद तक एफिशिएंट है अपने आप में। लाइक आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी। तो लेकिन इसमें ना आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म आइडियोलॉजी में आपको फेमिनिस्ट थिंकर्स पता होने चाहिए, उनकी बुक्स पता होनी चाहिए, बहुत बार पूछी जाती है। और जस्टिस में आपका जॉन रॉल्स का जस्टिस और रॉबर्ट नॉजिक का जस्टिस, इस टाइप के सारे जस्टिस आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो यानी कि इन कंसेप्ट्स को ना आपको थोड़ा थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा कि कौन से थिंकर्स इनसे एसोसिएटेड है, उनकी क्या बुक है, उनका क्या आइडिया है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये भी इन्होंने बहुत ही नैरो करके दिया हुआ है और आपको इससे बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट इन्होंने जो है अप्रोचेस में सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म को दिया है, लेकिन आपको और भी अप्रोचेस जो है कवर अप करनी पड़ेंगी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सिज्म आपको पता होना चाहिए। रियलिज्म में और लिबरलिज्म में आपको दोनों टाइप्स पता होने चाहिए, लाइक रियलिज्म, न्यूरलिज्म, लिबरलिज्म, न्यूरलिबरलिज्म पता होने चाहिए। उसके बाद आपकी क्रिटिकल थ्योरी आती है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म आता है, फेमिनिज्म आता है। तो ये सारी अप्रोचेस भी आपको करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके ऊपर मैं अपनी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारी थ्योरीज को कवर अप किया है विद थिंकर्स। और साथ ही साथ अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो बैच में तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको करवाई ही जाएंगी विद नोट्स। ठीक है।
उसके बाद कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, इसमें भी आपके बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। बर्लिन वॉर आती है, कितनी सारी ट्रीटीज हुई थी, कितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, बहुत सारी चीज़ों की इवेंट्स आपसे पूछे जाएंगे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के दौरान। सो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है बेसिकली? तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का मतलब है कि कोल्ड वॉर जब से स्टार्ट हुई है और यूएसएसआर बनने तक, ठीक है, उसके बीच में जितने भी आपके इवेंट्स रहे हैं ना, जो कि उस ड्यूरिंग हुई हैं जबकि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। कौन सी ट्रीटीज रही हैं, कौन सी वॉर कब हुई है, कौन से अग्रीमेंट्स रहे हैं, क्या बना है, लाइक नेम कब बना है, और आपका व्हाट्सएप एक्ट कब बना है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर आप बैच जॉइन करते हो उसमें तो करवाई जाएंगी, लेकिन अगर आप खुद से करते हो तो आप प्लीज़ जो है ऐसे इवेंट्स को एक बार गूगल से सर्च कर लेना और उनको कलेक्ट कर लेना, ठीक है, लाइक उनके डेट्स इवेंट वगैरह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका इन्होंने नाम दिया है नेम का, सार्क का, यूएनओ, आसियान एंड ईयू। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो सिलेबस में दिया है वो तो कवर अप करना करना इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, उसमें आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इसके सिवा जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक आपको ब्रिक्स पता होना चाहिए, आसियान पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका डब्ल्यूटीओ वगैरह जितनी भी आपकी यूएनओ से ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं उन सब का इस्टेब्लिशमेंट, उनका ईयर इस्टेब्लिशमेंट का, और उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, उनकी वर्किंग क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और G20 अभी हाल फिलहाल में जो मेंबरशिप है G20 की, वो इंडिया के पास है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके G20 से क्वेश्चन है उसकी थीम पे आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन बच गए लाइक अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कॉरपोरेशन वगैरह, तो उनकी आप जो है थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेना कि इंडिया उनका मेंबर कब बना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक शंघाई कॉरपोरेशन का मेंबर कब बना है, 2017 में बना था। तो इस तरीके की कुछ मोटी मोटी चीज़ें ऊपर से उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना। तो सबसे पहले आपको इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ही पढ़नी है, पहले कंट्रीज के बाद में पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ना है, लाइक आपको गुजरात डॉक्ट्रिन पढ़ना है, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, और अभी करंट में जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, और अब तक हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजमेंट आए हैं, और हमारे क्या डॉक्ट्रिन है फॉरेन पॉलिसी में, लाइक नो फर्स्ट यूज़ वगैरह, तो वो सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका जो आपके रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ, पाकिस्तान से और यूएसए के साथ यहाँ पे पार्टिकुलरली दी गए हैं, लेकिन आपको रशिया के साथ भी पता होने चाहिए क्योंकि रशिया बहुत बड़ा अलाई रहा है इंडिया का हमेशा से, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसमें आपके इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, तो अगर आप इतनी भी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बुक बताना भूल गई कि आपको आईआर कहाँ से पढ़ना है। तो आईआर के लिए आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ सकते हो। ग्लोबल पॉलिटिक्स की दो बुक्स आती हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपकी बेलिसन स्मिथ, और सेकंड है आपकी एंड्रयू हेवुड, ठीक है। तो दो बुक्स आती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, अगर आपको बेलिसन स्मिथ मिल जाती है बेस्ट है वो बुक, ठीक है। तो अगर आपको अप्रोचेस करनी है तो उसके फर्स्ट 10 to 11 चैप्टर्स में सारी सिर्फ अप्रोचेस ही दी गई हैं, वो सारी अप्रोचेस आप पढ़ लेना। और आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक बुक में एक साथ नहीं मिलेंगे, तो ये आपको या तो गूगल से करने पड़ेंगे या फिर हमारी वीडियो से करने पड़ेंगे। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने कवर अप कर रखे हैं, ठीक है, उनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और जब आप अगर बैच ज्वाइन कर लोगे तो इन सबको और डीपली करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स दोनों का नाम ग्लोबल पॉलिटिक्स है, लेकिन एक एंड्रयू हेवुड की है और एक बेलिसन स्मिथ की है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपकी जो बुक है वो है फर्स्ट लक्ष्मीकांत, आप लक्ष्मीकांत से कवर अप कर सकते हो, डी वासु से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। लक्ष्मीकांत में वैसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको सिविल सर्वेंट्स की तरह सारी की सारी नहीं पढ़नी है, जैसे कि जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए काइंड ऑफ बाइबल है लक्ष्मीकांत की, उसको इस तरीके से रखते हैं। तो आपको उनकी तरह नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अपने टॉपिक्स पे ध्यान देना है, इंडेक्स पे टिक लगा लेना है। और ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आपको लक्ष्मीकांत में से पढ़ने हैं वो टिक करवाए थे बाकायदा कॉन्टेंट के साथ आपको, ठीक है। तो आप वो वाली शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देख लेना। और फिलहाल जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं वो अपने आप में सफिशिएंट हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े बहुत आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केसेस होते हैं वो इसमें नहीं लिखे हैं, तो एक बार उनको आप पढ़ लेना क्योंकि वो पूछे जाते हैं, लाइक बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आपसे पूछे जाते हैं, तो उनकी डेट्स और किस बारे में थे थोड़ा सा वो पढ़ लेना, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कल्चर, सॉरी पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें भी आपके ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है टॉपिक्स, लेकिन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें जो आपको चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट जो आपको दे रखी है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से इसको कवर अप कर सकते हो। अप्रोचेस पे भी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो भी आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो। इलेक्टोरल सिस्टम और टाइप्स ऑफ रेजिम्स, तो ये सब के लिए जो बेस्ट बुक है ना कंपैरेटिव के लिए, वो है जेसी जौहरी, ठीक है। जेसी जौहरी की बुक बहुत ही बेस्ट है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ना सारी बुक्स पहले ऑनलाइन ढूंढते हैं, ठीक है, बिकॉज सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक बुक की हार्ड कॉपी को वो अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो अगर आप सारी बुक्स की ऑनलाइन कॉपी ढूंढ रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपको मिल भी जाती हैं, तो आपको जेसी जौहरी की बुक नहीं मिलेगी। और बहुत बच्चे मेरे से मांगते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कहाँ मिलेगी, किसी के पास है तो दे दो, लेकिन जेसी जौहरी की ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं तो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे, इतने सालों में मैंने कई बार इसको सर्च करने की कोशिश की है, लेकिन ये बुक आपको ऑनलाइन कहीं भी पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो आपको ये परचेज ही करनी पड़ेगी। तो अच्छा होगा कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें इसको ऑनलाइन ढूंढने में और किसी से पूछने में, आप इसको प्लीज़ परचेज कर लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप इसको परचेज कर लोगे तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी अच्छी बुक है, ठीक है। कंपैरेटिव के लिए इससे अच्छी कोई बुक नहीं है, सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इससे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी जो आपको कवर अप करने हैं, लाइक आपका नेशनलिज्म, कोलोनिज्म वगैरह, वो आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है वैसे तो, नेट में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार उससे पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। बाकी जितनी भी अप्रोचेज है उसमें आपकी स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, डेविड ईस्टन वगैरह की अप्रोच। और हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नहीं दिए गए हैं, वो है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। और साथ ही साथ आपके कुछ एक दो टॉपिक आप जोड़ लोगे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, वो एक तरीके से इंडियन पॉलिटी में भी आ जाता है और कंपैरेटिव्स में भी आ जाता है, ठीक है। और हाँ, डेवलपमेंट थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका डिपेंडेंसी थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी वगैरह आपको पढ़नी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं डेवलपमेंट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पावर आपको पढ़ना है, पावर मैं ऑलरेडी 2 बार करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है पावर का टॉपिक, जिसमें कि आपको एलिट पावर पढ़ना है, जिसमें कि आपको रॉबर्ट मॉस का, ओ सॉरी, रॉबर्ट मिशेल्स और मॉस का, परीटो, ये सब थिंकर्स, उनके बुक्स पढ़ने हैं और उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरीज दी है पावर के बारे में, एलिट पावर के बारे में, वो सब आपको पढ़नी पड़ेगी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्लीज़ इसको एकदम ध्यान से करके जाना। नेक्स्ट है आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये आपको एक तो रूम की बासु में मिल जाएगा, ठीक है, जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बुक आती है। प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं माउस से टाइप कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी, माउस से राइट कर रही हूँ। तो रूम की बासु में आपको मिल जाएगा पब्लिक पॉलिसी का थोड़ा सा, लेकिन उसमें सारा कुछ नहीं है, उसमें मॉडल्स दिए गए हैं, प्रोसेस थोड़ा सा दिया गया है और टाइप भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जहाँ तक कि मुझे याद है। लेकिन आपको ये हमारी वीडियो में मिल जाएगा, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे पब्लिक पॉलिसी के बारे में, उसमें मैंने मॉडल प्रोसेस टाइप तीनों चीज़ें उसमें मैंने कवर अप की है। और बैच जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो उनको तो सब कुछ मिलने वाला है, तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ कहाँ से ढूंढनी है, ठीक है। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, इसमें ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये तो आपके थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह से भी आ सकता है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में क्या आएगा, ज़्यादा ज़्यादा आपकी ट्रीटीज़ पूछ ली जाएंगी, और समिट कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, और एसडीजी वगैरह पूछ लेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पूछ लेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें पूछ लेंगे, तो इसमें ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो भी है क्लाइमेट के रिगार्डिंग, वो सारी अच्छे से पढ़ के जाना, जितनी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह है, ठीक है। तो ये देखो, सिलेबस सबको पता होता है, लेकिन उस सिलेबस को कवर अप करना है, कैसे करना है, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, तो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद नोट्स, तो आपको कहीं बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो आने वाला है, और सिर्फ आपसे 2 से ढाई महीने आपके पास बचे हैं, बिकॉज एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको हाफ मंथ तो पहले आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए, तो ऑलमोस्ट 2.5 आप मान सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो प्लीज़ बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी फर्स्ट क्लास जो है 1 मार्च को होने वाली है और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ अब एक ही दिन बचा है, तो प्लीज़ आप फटाफट से रजिस्टर कर लें ताकि आपकी सीट कोई और ना ले ले। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आपको होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। समझ आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।